नमस्कार दोस्तों, महाभारत काल के राज्यों की सीरीज में आज ही हमारा 11वां वीडियो है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं छेदी राज्य के बारे में। अब महाभारत में इसका नाम में भी ना सुना हो, लेकिन यहाँ के जो राजकुमार थे उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल अगर रिश्ते में देखा जाए तो कृष्ण का मौसेरा भाई था। जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसका राक्षस जैसा स्वरूप था और उसके 4 हाथ थे। और एक आकाशवाणी हुई थी कि अगर जिसने इसे सबसे पहली बार गोद में उठाया उसी के हाथ उसकी मृत्यु हो जाएगी। कृष्ण अपने मौसी के यहाँ अपने भाई के जन्म का खुशी लेकर के उससे मिलने गए, और भूलवश क्योंकि वहां पे कोई अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने उसे अपने गोद में उठा लिया। उसके गोद में उठाते उसके दोनों हाथ और उसका जो सर था, राक्षस जैसा सर था, वो नॉर्मल इंसान जैसा बन गया। अब ये देख करके वहां सब लोग बहुत चिंतित हो गए। उसकी मौसी जो थी उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी कृष्ण के सामने कि इसका तो ऐसा भविष्यवाणी हुआ था। तो कृष्ण ने उसे एक वरदान दिया था कि इसकी मैं 100 ऐसी गलतियां जिसके लिए इसे मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए थी, वैसी 100 गलतियों को माफ करूंगा। अब अगर इसके आगे हम लोग बात करते हैं तो विदर्भ के राजा थे रुक्मी। रुक्मी और शिशुपाल के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, और रुक्मी चाहते थे कि उनकी पत्नी रुक्मिणी का जो विवाह हो वो इनके साथ हो, शिशुपाल के साथ हो। लेकिन रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने अर्जुन की सहायता से रुक्मिणी का हरण किया और उसके साथ विवाह कर लिया। इससे कुपित होकर के शिशुपाल ने कृष्ण से बहुत ही ज्यादा शत्रुता अपने मन में पाल ली और वो कृष्ण से पूरी तरह से एक तरह से नफरत करने लगा। अब इसके बाद आपको पता होगा कि जब पांडव राजसू यज्ञ कर रहे थे, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय शिशुपाल भी आया था वहां पे। और क्योंकि पहला सम्मान कृष्ण को जब मिलने लगा तो उसने खड़े होकर के ऐसी बहुत सारी अनाप शनाप गालियां और गलत गलत शब्द का उपयोग किया विष्णु पितामह, कृष्ण, यहाँ तक अर्जुन, युधिष्ठिर सबके बारे में। और जैसे उसकी 100 गलतियां पूरी होती है, कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं। अब अगर हम इसके आगे का बात करें तो इसके साथ शिशुपाल का अंत हो जाता है। लेकिन शिशुपाल वहां का युवराज था, राजा नहीं था। उसके बड़े भाई जिसका नाम धृष्ट केतु था वो छेदी राज्य के राजा हुआ करते थे, और धृष्ट केतु की जो पुत्री थी उसके साथ नकुल का विवाह हुआ था। इसके फलस्वरूप महाभारत युद्ध में अगर हम बात करें तो छेदी के जो राजा थे धृष्ट केतु, वो पांडवों की ओर से युद्ध लड़े थे। छेदी एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो पांडव के 7 अक्षौहिणी सेना में एक अक्षौहिणी सेना छेदी राज्य का था, और उसके जो राजा दृष्ट केतु थे वो खुद एक महारथी थे, और उनका पुत्र भी इस युद्ध में भाग लिया था, जिन दोनों का वध द्रोणाचार्य के द्वारा कर दिया गया था। दोनों का वध द्रोणाचार्य ने किया था। और इसी के साथ छेदी राज के बारे में हमें कोई और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलता। इसके 2 ही मुख्य पात्र के बारे में हमें पता चलता है, एक हो गया दृष्ट केतु और दूसरे हो गए शिशुपाल। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। इस तरह के और वीडियोस अगर आपको चाहिए किसी और राज्य के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से जरूर कवर करेंगे। नमस्कार।